चाइना में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना में लोग नारे लगा रहे हैं। वहाँ पे अपनी ही गवर्नमेंट शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जेल है? इस वीडियो में हम इसी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि चाइना में क्या कंडीशन है और इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। COVID-19 is back with a vengeance in China. The country is reporting a record number of COVID-19 cases. Experts are now warning hundreds of millions of people could soon be infected. Is this a new wave? तो इन सब की शुरुआत होती है चाइना के जीरो कोविड पॉलिसी के साथ। चाइना में एक पॉलिसी लगी कोविड-19 के टाइम पे जिसका नाम था ज़ीरो कोविड पॉलिसी। इस पॉलिसी और चाइना के लोग इसी पॉलिसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना में एक शहर है उरुमाची जहाँ पे 10 लोगों की मौत हो जाती है एक बिल्डिंग में आग लगने से। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो नहीं, वहाँ पे 10 लोगों की मौत होती है सिर्फ एक बिल्डिंग में आग लगने से, जहाँ पे पिछले 100 दिनों से लॉकडाउन था। वहाँ की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे फायर एग्जिट्स भी बंद कर रखे थे जहाँ से वहाँ पे लोग ही नहीं भाग पाए। और ये कोई एक घटना नहीं है। दूसरी घटना की बात करें तो कोविड के टाइम लोगों को क्वारंटीन करने के लिए एक बस ले जाती है 27 लोगों की और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो कोविड के कारण मरे थे। बाकी के सारे लोग सिर्फ एक्सीडेंट के कारण मरे जाते हैं। लेकिन इन सारे लोगों को एक क्वारंटीन में ले जाया जाता है जिसकी वजह से यह हादसा होता है। चाइना बोलता है कि उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी के आधार पे 2020 तक उनकी कंट्री में कोविड केसेस बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। ऐसा चाइना का मानना है। लेकिन कितना सच है कितना झूठ, ये तो रिसर्चर्स आप देख ही रहे होंगे। तो अगर हम इस ज़ीरो कोविड पॉलिसी को ध्यान से समझें तो यहाँ पे चाइना के लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी है, जिस ऐप में सारा डेटा आप अपना फीड करते हैं और उस डेटा पे 3 तरह के सिग्नल्स पाए जाते हैं। ये पहला ग्रीन यानी कि आप सेफ हैं, दूसरा येलो यानी कि आप डेंजर में हैं और तीसरा रेड यानी कि आप इन्फेक्टेड हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने एक ऐप लॉन्च किया जिसकी वजह से आप लोगों के कोविड सिचुएशन का पता लगा सकते हैं। लेकिन जब इस ज़ीरो कोविड पॉलिसी की स्टार्ट होती है तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी स्टार्ट होती है तो इन्फेक्टेड लोगों के घर के बाहर एक अलार्म लगा दिया जाता है, जिस अलार्म के बस जब ये लोग बाहर आते हैं तो ये अलार्म बजता है और गवर्नमेंट को पता लग जाता है। इनके पालतू कुत्तों बिल्लियों यानी कि जो पेट एनिमल्स हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, उनके पेट एनिमल्स को भी मार दिया जाता था। और तीसरी बड़ी चीज़ कि जो बच्चे थे वो पीपीटी किट में बाहर जाते थे। तो ऐसी कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी के टाइम पे चाइना में इम्प्लीमेंट की थी। अब ये रिस्ट्रिक्शन इतने तगड़े थे कि लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आना पड़ा। अब आप ही सोचिए कि जिस कंट्री में लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, उस कंट्री में लोग सड़कों पे उतर आए सिर्फ अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए इस ज़ीरो कोविड पॉलिसी के ख़िलाफ़। तो ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी लोगों के ज़िंदगी में कितना बड़ा असर डाल रही होगी, इसी बात से समझा जा सकता है। चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो अपने इंटरनल मामलों को सुलझाने के लिए बॉर्डर पर दखलंदाजी कर देता है। और यही हमें देखने को मिला था जब चीनी सैनिक भारतीय बॉर्डर पर घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर भारतीय सैनिकों ने मार के बाहर निकाल दिया था। और ये चाइना ने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो अपने लोगों को भटका सके, अपने इंटरनल मुद्दों से लोगों को भटका सके। स्टुअर्ट कैंपबेल जो कि हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक रेप्यूटेटेड एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इम्यूनिटी इतनी कम है कि एक नए वेरिएंट की तरफ इशारा करती है। और यहीं से आता है एक नया वेरिएंट जिसका नाम है PF7, जो कि PF5 जो कि पुराना ओमिक्रॉन का वेरिएंट था, इससे कई ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जो पुराना वेरिएंट था वो एक टाइम पे 5 लोगों को इफेक्ट करता था, लेकिन ये नया वेरिएंट रिसर्चर्स की माने तो 15 से 20 लोगों को इफेक्ट करता है।
ये सिर्फ कुछ घंटों में ही डबल कर देता है केसेस। जहाँ पहले केसेस डबल होने में महीनों लग जाते थे, वहाँ पे अब कुछ घंटों में ही केसेस डबल से भी कई ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक नए वेरिएंट की शुरुआत थी। अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक इस वेरिएंट के 4 केसेस आ चुके हैं। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट का मानना यह है कि उन 4 केसेस का पता लगाया जा चुका है और उन पे काम चल रहा है और कुछ तो ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये भारत के लिए कितना खतरनाक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या भारत में भी फिर से लॉकडाउन लगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं इससे भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूं। धन्यवाद।